ई का बा झाझा में का बा, झाझा में पहले 1 महीना पहले पूरा दारू बा, खूब पकड़ाइल बा, ट्रेनों से पकड़ाइल बा, ट्रकों से पकड़ाइल बा, टोटो से पकड़ाइल बा, मोटरसाइकिल में पकड़ाइल बा। लेकिन जब से चुनाव होइल बा दारू भी नहीं पकड़ाइल पा। लेकिन लोग दारू पी के घूमे बा, कैसे घूमे बा? अपना चौपाल लगा लेते हैं, बैठा करके एक आदमी या 10 आदमी उसका अपना बुला लेता है, इनकलाब जिंदाबाद, फलाना जिल जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद। तो इससे वोट मिल जाए। जितना मीडिया कर्मी है, अगर आप में है सच्चाई दिखाने का दम और आप निर्भीक हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, तो सभी प्रत्याशियों का आप डिबेट करवा लीजिए खुलेआम जनता के बीच। आपका उम्र हो गया है, अब आप सेवा के लिए तत्पर नहीं है, इसलिए आप रिटायर होइए, घर बैठिए। और वो घर में बैठा नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। बताइए, वैसे लोगों को खटिया छाप भी मिल गया, सरकार निर्वाचन आयोग भी दे दिया, खटिया छाप में आराम कीजिए। क्या कीजिएगा? लाना तो पर्सनल किसी एक का तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। देखिए, ये AR लाइव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और AR लाइव के साथ कई ऐसे मीडिया हैं जो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ आप भी जान रहे होंगे, आपको भी कहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे मीडिया के कवि। आपको भी एक व्यक्ति हैं जो एक खेमा में मछली खा रहे हैं और उसके भाई जो है टाइपराइटर खेमा में जाकर के लड्डू खा रहे हैं। जो है तुरंत फेसबुक पे कमेंट करने लगे, मेरे ऊपर लालछन लगाने लगे। तो दुनिया जानती है, जनता जानती है कि कौन किस तरह के इंसान है। तो रहेंगे एक्सपोज, मेरा काम है एक्सपोज करना। कुछ मीडिया तो जाकर के गोद में बैठ गया है, अब मीडिया का भी दायित्व हम ले रहे हैं अपने ऊपर, एक्सपोज भी तो करना है। हम प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मीडिया का भी भूमिका निभा रहे हैं। एक्सपोज दारू बंद है, लेकिन आप सोचिए ना कि झाझा में जब से चुनाव हो रहा है दारू पकड़ा ही नहीं रहा है। ये क्या बात है? मीडिया को 2-3 मीडिया है ही झाझा में, उसको पिछले बार भी हम एक्सपोज किए हुए हैं। DM के पास आवेदन गया हुआ है, मेरा SP साहब के पास आवेदन गया हुआ। हम आपके चैनल माध्यम से आपके कैमरामैन के सामने कहना चाहते हैं कि जितने प्रत्याशी सबको चनवारी मैदान में खड़ा कर दीजिए और एक रेस करवा दीजिए, विजय हम होंगे। ऊपर से नीचे फाड़ के नहीं रख दिया ना तो मेरा भी नाम गौरव सिंह राठौड़ ने। कोई बच्चा अपने पिता को बोलता है पापा हमको बहुरूपिया देखना है, तो उसका पापा बोलते थे कि बेटा चुनाव आने दो, बहुरूपिया खुद दिख जाएगा अपने आप में। बहुरूपिया वो लोग नहीं है जो काला पोत उत लगा के आता है, बहुरूपिया ऐसे लोग हैं जो उपलब्धि है ही नहीं। माइक दे दीजिएगा तो 2 मिनट बोल नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा तो है ही ना, प्रत्याशी बनने चला, बिना मुंह धोले वह रात में तो वहीं सुतना उठना बैठना वहीं है। मतलब जब हम प्रचार कर रहे हैं कोरोना में हम यथासंभव सहयोग किए, वैसा आदमी भैया हमको कोरोना में नजर नहीं है। हे प्रभु, हम तो बोलते हैं भगवान अगर है तो आप सुनिए कि इतना इतना झूठ और फरेब करके चुनाव कोई लड़ रहा है। कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ ऐसे लोग। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव। अभी हम मौजूद है गौरव सिंह राठौर के आवास में, और अभी झाझा नगर परिषद को आने वाले 9 तारीख को यहाँ का चुनाव होने जा रहा है और गौरव सिंह राठौर यहाँ के चेयरमैन पद पे उम्मीदवार है। और अभी एक फेसबुक पोस्ट में गौरव सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया था जिसमें 2 भाई के बारे में बता रहा है कि एक भाई इस प्रत्याशी के साथ है, दूसरा भाई उस प्रत्याशी के साथ है। उसी बीच में कुछ कमेंट बहुत ज़्यादा चला है और जो फेसबुक में अभी भी वायरल है। आइए उस कमेंट और उस पोस्ट जो गौरव सिंह राठौर के द्वारा किया गया था उसके बारे में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद AR लाइव 24 को मेरे तरफ से। देखिए, सबसे पहला बात है कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम मुख्य पार्षद से उम्मीदवार हैं और हम लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि नल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से हमको सेवा करने का मौका दें। आप पोस्ट क्या किए हैं, किस पोस्ट पे आप अपना पोस्ट डालें ये बताइए। देखिए, फेसबुक ID मेरा चलता है गौरव सिंह राठौड़ के नाम से। उस पर देखिए 2 कैंडिडेट खड़े हैं और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पहले नगर में विराजमान रह चुके हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति हैं जो एक खेमा में मछली खा रहे हैं और उसके भाई जो है टाइपराइटर खेमा में जाकर के लड्डू खा रहे हैं। तो उसी को लेकर के हमने जनता को ये संदेश दिया कि ये दोनों खेमा एक ही है, ये A टीम B टीम दोनों एक ही मिलकर के जनता के बीच लड़ रही है चुनाव, क्योंकि 20 साल से यही दोनों साम्राज्य किए हैं जनता के बीच। अब दोनों का नैया डगमगा रही है, तो ये AB बन करके जो है ना, ये जनता के बीच घूम रही है कि मेरे पाले अगर जीत आ गई तो भी ठीक, उसके पाले आ गए तो भी ठीक। मतलब दोनों अलग धुरी में लड़ रहे हैं लेकिन है दोनों एक ही। तो इसी मद्देनज़र हमने पोस्ट किया। तो जो जिनको बुरा लगा वो व्यक्ति जो है तुरंत फेसबुक पे कमेंट करने लगे, मेरे ऊपर लालछन लगाने लगे। तो दुनिया जानती है, जनता जानती है कि कौन किस तरह के इंसान है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो नगर परिषद में फिलहाल पिछले वर्ष ठंडा में जो है
जो कहते हैं ना लकड़ी का आवंटन करते हैं, तो सूखा लकड़ी जो गोल टाइप का देता है चौक चौराहे पर, वो लोग जानते हैं गाछ उससे नोच नाच के छिलका ला करके रोड पर दे रहा था सब लोगों को। तो उस पर हम विरोध किए थे कि छिलका मत बांटो, और उसके बाद जो है गोला वाला लकड़ी, सूखा लकड़ी फिर प्रोवाइड किया गया जनता को। तो उसका गुस्सा है मेरे ऊपर, क्योंकि उस वैसे दलालों के ऊपर जो है ना हम कड़ा कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम दलाल और बिचौलिया को देखना पसंद नहीं करते हैं। और बेशक है कि अगर दलाल बिचौलिया पर हम टारगेट करेंगे, उसको प्रयास करेंगे उसको कि समाज से बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित तौर से है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उसको मिलेगा कुछ, नहीं तो नोचने के लिए चला आएगा। अभी चुनावी समर है, लोग कुछ से कुछ बोलेंगे, और दुनिया जानती है, झाझा की जनता जानती है कि कौन 15 वर्षों से कैसा काम किया है, किसका क्या छवि है। और ऐसे लोग के कहने पर, कुछ बोलने पर हमारी छवि धूमिल हो जाए तो ये संभव ही नहीं है। इस आईडी से पोस्ट हुआ था टाइपराइटर के बारे में जो बता रहे हैं। देखिए, बात साफ बताते हैं कि 20 वर्षों से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पूर्व में चेयरमैन रहे, एक उप चेयरमैन के प्रत्याशी रहे, और दोनों इस बार चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इन लोग को पता था कि हम चेयरमैन से इतने सशक्त है कि हम चेयरमैन से जीत रहे हैं चुनाव, तो फिर इन लोगों ने तो वार्ड से भी अपना नामांकन करा लिया, अपनी घर के परिवार के नाम से नामांकन, दोनों व्यक्ति अपने अपने वार्ड से परिवार का नामांकन करा लिया, और दोनों तो घुस रहे हैं अब। तो इनको खुद आश्वस्त नहीं था कि हम चुनाव चेयरमैन से जीतेंगे, तभी तो अपने परिवार का सहारा लिया और वार्ड से जीत करके अब ये उनके सहारे नगर में घुसने का प्रयास किए। तो अगर ये लोग, ऐसे लोग फिर से नगर में जाएंगे तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि 20 साल में जो नगर परिषद में क्या क्या इनकम है वो जनता जानती है, वो हम लोग भली भांति जानते हैं। ये सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, और इसमें बहुत बढ़िया से सेंधमारी लोग करने का तरीका जानते हैं कि हम जाएंगे तो कितना मलाई मारेंगे। तो ये ऐसे लोगों को तो जनता के बीच एक्सपोज होना चाहिए। हम एक्सपोज करेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। एक्सपोज मेरा काम है, एक्सपोज करना। कुछ मीडिया तो जाकर के गोद में बैठ गया है, अब मीडिया का भी दायित्व हम ले रहे हैं अपने ऊपर, एक्सपोज भी तो करना है। हम प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मीडिया का भी भूमिका निभा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं जनता के बीच कौन कैसा है, आप जज कीजिए। एज ए प्रत्याशी नहीं, एज ए मीडिया भी, एज ए जनता भी हम एक्सपोज कर रहे हैं। करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये गौरव सिंह राठौड़ किसी के साथ झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने माथा टेकने वाला नहीं है। और जो प्रत्याशी 2-4 प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में, जो कर रहे हैं, बदलाव लाएंगे, परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर वहीं जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे और उनको अपना जो है ना गुरुजी मान करके, और वो जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। लेकिन ऐसा मनोबत आएगा ही नहीं। ये लोग का जनाधार खत्म हो गया, जनता छोड़ दी है। ऐसे लोगों को जनता का कहीं बीच में बाहर ही नहीं है, झूठ मूठ का बौक रहे हैं। दूध ट्रक से मुर्गा, दारू और मछली लाने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में दारू बंद है, दारू बंद है, लेकिन आप सोचिए ना कि जम्मू झाझा में जब से चुनाव हो रहा है दारू पकड़ा ही नहीं रहा है। ई का बात है, ई का बा झाझा में का बा, झाझा में पहले 1 महीना पहले पूरा दारू बा, खूब पकड़ाइल बा, ट्रेनों से पकड़ाइल बा, ट्रकों से पकड़ाइल बा, टोटो से पकड़ाइल बा, मोटरसाइकिल में पकड़ाइल बा। लेकिन जब से चुनाव होइल बा दारू भी नहीं पकड़ाइल पा। लेकिन लोग दारू पी के घूमे बा, कैसे घूमे बा? एकर मतलब है कि पूरा जोर शोर लगेले बा, और दारू उधर से झारखंड से घुसी, इधर से घुसी, और जनता के बीच पहुंची। जो पी रहे हैं उसको पिला रहे हैं। अभी एक बात मीडिया का बोले कि उसके गोद में बैठे हुए सर, ये हमारा यहाँ 24 हर पब्लिक का, हर प्रत्याशी का चुनाव का प्रचार दिखा रहा है आपके पास और भी जितने प्रत्याशी है। तो सर आप कैसे बोल सकते हैं? मीडिया तो सबकी खबर दिखाएगी, मीडिया सारे प्रत्याशी की दिखाएगी, चाहे वो संजय सिन्हा, ये मुन्ना सिन्हा हो, संजय यादव हो, गौरव सिंह राठौर हो, ये वैद्य जी, एक वैद्य जी शायद को प्रत्याशी है वो हो, या शैलेश कुमार हो, या वनवाल जी हो। तो सर मीडिया के काम है सारे लोगों तक जाना, सारे लोगों को बात को जनता के बीच में लाना। तो पर्सनल किसी एक का तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। देखिए, ये AR लाइव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और AR लाइव के साथ कई ऐसे मीडिया हैं जो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ आप भी जान रहे होंगे, आपको भी कहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे मीडिया के कवि, आपको भी पता होगा। मतलब मीडिया को 2-3 मीडिया है ही झाझा में, उसको पिछले बार भी हम एक्सपोज किए हुए हैं। DM के पास आवेदन गया हुआ है, मेरा SP साहब के पास आवेदन गया हुआ है। ये लोग थाना में बैठ के दलाली करते थे दिन भर, रात भर। अभी थाना के थानेदार साहब इन लोगों को भगा दिए हैं वहां से, और उनको भी पता चल गया ये लोग हमारा नाम डुबा दिया दलाली करके। थाना के नाम से करता था ये लोग दलाली, अब बदनाम थानेदार साहब होते थे। तो इसको तो महसूस थानेदार ने भी कर दिया महसूस। अब इन लोग का कहीं बना नहीं, अब तो रोजी रोटी का सवाल इन पे गिरा हुआ है। तो एक जगह एक्सपोज हो गए और वहीं गुड़पुड़ियाँ सुबह उठे बिना मुंह धोले वह
रात में तो वहीं सुतना उठना बैठना वहीं है। मतलब आपका तो गुस्सा राठौर जी बहुत ज्यादा दिख रहा है प्रत्याशी पे, पत्रकार लोगों पे, कुछ पत्रकार पे। तो मतलब इतना अचानक आपने इतना गुस्सा आज कहाँ से आ गया? देखिए, हम गुस्सा नहीं करते हैं, एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करना मेरा काम रहा है, शुरू से मैं एक्सपोज करते आया हूं सबों को। जो गलत करेगा उसका मैं एक्सपोज करूंगा, उसका मैं विरोध करूंगा। आप भी गलत करेंगे तो आपका भी विरोध मैं कर दूंगा। कल आप हमसे आज अच्छे से बात करें, लेकिन कल आप गलत कीजिएगा, समाज के हित के चीज़ों को ना दिखा करके, समाज की गड़बड़ियों को ना दिखा करके, और किसी गलत लोगों का पैरवी करेंगे, उसका सूत्रधार बनकर उसका काम करेंगे, आप उसका प्रमोशन करेंगे, तो उसके बाद आपको भी विरोध करेंगे। आप सब के लिए हैं, जितना मेरे लिए हैं उतना संजय यादव जी के लिए भी हैं, आप उतना संजय सिन्हा के लिए भी हैं, उतना शैलेश कुमार के लिए भी हैं। प्रायोरिटी सबको दीजिए। ये एयर लाइव दे रहा है प्रायोरिटी सबको, मैं खुश हूँ, लेकिन एयर लाइव भी दे रहा है और कोई 2-4 मीडिया है झाझा में, वो क्यों नहीं दे रहा है प्रायोरिटी? वो अपना चौपाल लगा लेते हैं बैठा करके, एक आदमी या 10 आदमी उसका अपना बुला लेता है, इनकलाब जिंदाबाद, फलना जिल जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद, तो इससे वोट मिल जाता है जिंदाबाद करने से। अच्छा, उतना हटाइए। क्या कहेंगे अपने पूरे नगर पंचायत के जनता से, आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत की जनता को यही कहना चाहेंगे कि इस बार बदलाव का बयार है और गौरव सिंह राठौड़ बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और चुनाव लड़ेंगे, नगर का विकास करेंगे, समृद्ध और स्वच्छ भयमुक्त वातावरण में जनता को यहाँ पर रहने के लिए एकदम प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे। रोजगार की बात होगी, वृद्धाश्रम की बात होगी, अनाथ बच्चों की रखवाली की बात होगी, यहाँ पे स्टेडियम की बात होगी। अभी तो हम लोग जानते हैं, आपको बताएंगे तो आपको हंसी लगेगा, भयमुक्त का नारा हमने पहले दिया, उसको भी यहाँ के कुछ प्रत्याशी कॉपी कर लिए। हमने बोला स्टेडियम, मेरा जानते हैं आज से नहीं 5 साल से स्टेडियम का लड़ाई मांग रहे हैं, तब तक कोई नहीं था। आप इतिहास निकालिएगा, अभी उसका भी कॉपी कर लिया कि हम स्टेडियम बनाएंगे, युवाओं के प्रति जागरूक हो गया। 70 साल के व्यक्ति को अब युवाओं का स्टेडियम बनाने के जागरूक है। 5 साल पहले क्या कर रहे थे, कहाँ घंटा बजा रहे थे, जो आप स्टेडियम का नजर ना आया। अभी चुनावी वक्त आपको स्टेडियम बनाने का नजर आ गया। ये लोग कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, मतलब हम बोले दूसरा कॉपी कर लिया। अभी हम झाझा अनुमंडल का कॉलेज लाइफ से पता कीजिए, आप झाझा में घूमिएगा तो पता चीजिएगा, झाझा का अनुमंडल का दर्जा का मांग करने के लिए गौरव सिंह राठौड़ कॉलेज से खड़ा है। और आज जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कर रहे हैं, हम भी जो अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे, हम भी। अरे भैया, झाझा का अनुमंडल दर्जा तो 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे, किस बिल और किस तहखाने में घुसे हुए थे, तब तो आपको नहीं दिखा गया था। अब तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रचार में बाजा में प्रचार कर रहे हैं, कोरोना में हम यथासंभव सहयोग किए, वैसा आदमी भैया हमको कोरोना में नजर नहीं है। हे प्रभु, हम तो बोलते हैं भगवान अगर है तो आप सुनिए कि इतना इतना झूठ और फरेब करके चुनाव कोई लड़ रहा है। कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ ऐसे लोग। झूठ बोल करके किसी को भरगला करके, ये तरीका नहीं है। चुनाव लड़िए, मर्दानगी की तरह लड़िए। जात पात से लड़ जाते हैं चुनाव, पैसे के बल पर चुनाव लड़ जाते हैं। अरे लड़ना है तो अच्छा से लड़िए ना। अभी चनबारी मैदान है, जर्जर स्थिति में, हम बार बार आवाज उठाएं, वहां पे टफ विकेट हम बनवाए, अभी कोई प्रत्याशी नजर नहीं आया। अभी क्या होगा, उसका भी कॉपी कर लेंगे। हम आपके चैनल माध्यम से आपके कैमरामैन के सामने कहना चाहते हैं कि जितने प्रत्याशी सबको चनबारी मैदान में खड़ा कर दीजिए और एक रेस करवा दीजिए, विजय हम होंगे। दौड़ने का रेस, दौड़ने का रेस या खड़ा का रेस करा दीजिए, मुद्दा का रेस करा दीजिए ना, डिबेट करा दीजिए ना। हम तो चैलेंज किए हैं जितना मीडिया कर्मी है, अगर आप में है सच्चाई दिखाने का दम और आप निर्भीक हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, तो सभी प्रत्याशियों का आप डिबेट करवा लीजिए खुलेआम जनता के बीच। ऊपर से नीचे फाड़ के नहीं रख दिया ना, तो मेरा भी नाम गौरव सिंह राठौड़ ने। इतना लूट खसोट यहाँ पे हुआ है और इतना लोग यहाँ पे भयभीत में जी रहे हैं, और ये गुस्सा ना मीडिया पर है ना अपने आप पर है, ये गुस्सा वैसे भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर है, जो निकलता था, निकल रहा है और निकलता रहेगा। कोई सोच लेगा कि हम चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, हमारा था एक्सपोज करना, आज करते हैं, कल करेंगे और करते रहेंगे। उंगली करना हम नहीं छोड़ेंगे, गलत करेगा उंगली करेंगे और जनता का काम 100% धरातल पर उतारेंगे। चाहे दूसरा कोई बैठ जाए तो उससे उतरवाएंगे भी, ऐसे करना पड़े ऐसे करना पड़े, हम तो ऐसे करेंगे। उंगली सीधा से नहीं, टेढ़ा करके निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे। और पसीना उतर रहा है, सब प्रत्याशी का पसीना उतर रहा है और लोग बौख रहे हैं। इस धूप कड़कड़ाई धूप में आपको घर में कोई नहीं मिलेगा, सब दिन हम दोपहर में भागल भागल मिलेगा। अरे माई रे बाप रे, मतलब अभी हम लोग के यहाँ कहावत था सर, कहावत था क्या कि अगर कोई बच्चा अपने पिता को बोलता है पापा हमको बहुरूपिया देखना है, तो उसका पापा बोलते थे कि बेटा चुनाव आने दो, बहुरूपिया खुद दिख जाएगा अपने आप में। बहुरूपिया वो लोग नहीं है जो काला पोत उत लगा के आता है, बहुरूपिया ऐसे लोग हैं जो चुनाव के साथ बरसाती में ढक की तरह टर 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 करते आएंगे और कहेंगे फल्ला काम कर देंगे, चिल्ला। अरे भैया जब सत्ता में थे 20 साल में, तब क्या किया?
तब तो कुछ नहीं किए, झुंझुना थमाते रहे। अब 5 साल में आप क्या कर दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? एक उपलब्धि आप बताइए ना कि आप झाझा के लिए क्या किए हैं। उपलब्धि है ही नहीं। माइक दे दीजिएगा तो 2 मिनट बोल नहीं पाएगा। पढ़ा लिखा तो है ही ना, प्रत्याशी बनने चला है। ये झाझा का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग प्रत्याशी उतरे हुए हैं। हम जनता रहते हैं ना, अगर अभी प्रत्याशी नहीं रहते, जनता नहीं रहते, तो अभी और बताते हैं हम क्या बोले। हम प्रत्याशी खुद में है, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम आपके चैनल से आग्रह करेंगे, ये जनता जो हमारी भोली भाली जनता है, भगवान जैसी जनता है, उनको कहना चाहिए गुमराह के रास्तों पे मत आइए, बात को समझिए और अच्छे जगह अपना बटन दबाइए। जरूरी नहीं कि गौरव सिंह राठौर को वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ करके अच्छा व्यक्ति को वोट दीजिए। अगर गौरव सिंह राठौर अच्छा लगता है कि आपका काम कर सकता है, तो निश्चित तौर पर हमको वोट दीजिए। हमारा तो यहाँ पे नल छाप, देखिए नल छाप पर बटन दबाइए और घर घर में जल पहुँचाइए। बाकी तो सब चिल्ला रहा था नले नहीं है, नले जले नहीं है, जले नहीं है, तो छाप दे दिया ना हमको सरकार नल। यहू नल के लिए मारामारी किया प्रत्याशी कि हमारा मिल जाए नल छाप, पैसा देंगे बड़ी उछल के। कहाँ मिल गया, क्या क्या मिल गया? रिटायरमेंट आदमी को सरकार बोला कि रिटायर कर जाइए, पेंशन, उनको रिटायरमेंट मिल गया। क्यों रिटायरमेंट करता है किसी आदमी को? कि आपका उम्र हो गया है, अब आप सेवा के लिए तत्पर नहीं है, इसलिए आप रिटायर होइए, घर बैठिए। और वो घर में बैठा नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। बताइए, वैसे लोगों को खटिया छाप भी मिल गया। सरकार निर्वाचन आयोग भी दे दिया, खटिया छाप में आराम कीजिए। क्या कीजिएगा? चलिए, जनता के जनार्दन है, हम तो जनता के डोर कैंपेन में कर रहे हैं और जनता के बीच खड़े हैं, उनकी अदालत में खड़े हैं। अब उनको तय करना है कि किसके जीत। हम इतना ही कहेंगे जनता से कि आपका एक एक मत को सर का ताज बना के घूमेंगे, किसी का चरण पर वो ताज नहीं झुकने देंगे। ये गौरव सिंह राठौर का वादा है। काम करना है, काम करेंगे। मेरा मकसद सेवा करना है। और ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं ना, ये लोग जो है ना, मतलब मेरे नाक के बाल के बराबर नहीं है। ऐसे लोग समाज से बहिष्कार हैं। रोज गांजा और दारू पी करके घूमने वाला व्यक्ति अब हमको लिखेगा और उस पर हम ध्यान देने चलेंगे, तब तो हो गया, राजनीति हो गया। अभी बहुत सारा सभा में जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया निर्भीक होकर के। और आपके भी चैनल को बताते हैं कि आप निर्भीकता से सबका जिस तरह से कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से लोगों का बयान लेते रहिए और लोगों को अच्छा चीज़ दिखाते रहिए। बहुत